गाइस, म्यूजिक इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट जो कानों से जाती है, दिल में उतर जाती है और रूह को छू जाती है। तो आज मैं ऐसे ही किसी म्यूजिकल क्लासेस में आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये है हार्ट बीट म्यूजिकल क्लासेस और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कैसा है। कुछ बच्चे जा चुके हैं, मैंने थोड़ी देर में स्टार्ट किया है। तो इस तरह होता है एक म्यूजिकल क्लास का सेटअप, जहाँ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है विद डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वोकल। और यहाँ के ओनर से बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जो एक गिटार टीचर हैं, साथ में यहाँ सीख रहे बच्चों से पियानो प्ले भी कराएंगे और उनके पियानो टीचर से भी बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आराध्या आनंद है। अच्छा, आप कितने साल से पियानो सीख रहे हैं? पिछले 1 साल। और अभी आप कौन सा म्यूजिक सुनाना चाह रहे हैं, मतलब किसका? मैशअप। इट वॉज नाइस, थैंक यू। सर, मुझे म्यूज़िक का एक क्वेश्चन पूछना था। जब भी कोई नई म्यूज़िक आती है, नया गाना आता है, तो आप कैसे उस गाने को ब्रेक डाउन करते हैं? कैसे आप जान जाते हैं कि यही वाली धुन है? और कैसे आपको पता चलता है कि मुझे ये कॉर्ड्स या पियानो पे ये पैटर्न को फॉलो करना है? जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई गाना सुना, या नया गाना हो या ओल्ड गाना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट कौन से बज रहे हैं उसमें, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है स्ट्रिंग भी बज रही होती है, या एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, उसमें वायलिन भी ऐड होता है, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें प्ले हो रही होती हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका रूट कॉर्ड जानना होता है। अब रूट कॉर्ड जानेंगे तभी आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब तक रूट कीज पता नहीं लगेगी मेजर है या माइनर है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप लीड निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप क्लियर आपको नहीं निकाल सकते नोटेशन को। नोटेशन जब भी क्लियर होगा जब उसका रूट पता लगेगा, ये इस स्केल में है और इस स्केल में होने के बाद में इतने इसमें कॉर्ड लगे हुए हैं और ये इस प्रकार से प्ले हो रहा है पैटर्न। यही मेन प्रोसेस होता है। और ये ट्रेनिंग बहुत पहले से दी जाती है, ये नहीं है 1-2 दिन का खेल नहीं। तो आप इसको सुन के जान जाते हो कि ऑफ कोर्स, ये तो है, पहले से चला ही आ रहा है भाई। जो मतलब यूजली लोग यूट्यूब वगैरह पे पैटर्न को पहले देखते हैं फिर लर्न करते हैं, इसीलिए मैंने नहीं, वो इसलिए करते हैं बेचारे, उनको लगता है टाइम कम होता है। अच्छा। और चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। आज की भागदौड़ में दुनिया बिजी चल रही है। गाइस, अभी आपने देखी थी पियानो क्लासेस। अब मैं आपको गिटार क्लासेस की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे गिटार सिखाने वाले जो सर हैं बहुत अच्छा गिटार सिखाते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसा है एम्बियंस। आगे हम बात करेंगे कि आप ये क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ के ओनर से। तो अब हम मिलने वाले हैं सौरभ सर से, जो हार्ट बीट म्यूजिकल के टीचर हैं, यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। सर, कैसे हैं आप? पहले बताइए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया है। सर, बताइए अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे बारे में। मैं एक गिटार टीचर हूँ और ये जर्नी मेरी 2014 से स्टार्ट हुई थी। तो उसमें मैंने शौक में गिटार सीखा था। मेरे दोस्त ने बोला कि गिटार ले लेते हैं, पर वो नहीं सीखा, पर मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा ना थोड़ा स्ट्रगल ये रहा है कि यहाँ आगरा में ना थोड़ा सा सिखाने पे थोड़ा कम फोकस है, तो मुझे यहाँ अच्छी क्लास नहीं मिली। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब से सब्सक्रिप्शन लेके मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। तो थोड़ा हार्ड रहा मेरा स्ट्रगल, पर फिर मुझे नोटिस किया कि मेरे ऐसे और भी लोग हैं जो नहीं सीख पाते हैं। तो फिर 2017 में मुझे थोड़ा प्रेशर हुआ कि मुझे अब कमाना भी है, तो फिर मैंने छोटी सी क्लास खोली और क्लास खोलने के बाद फिर मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया। जब मैंने सिखाया तो मैंने नोटिस किया कि क्या क्या चीज़ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिस पर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने उन पर वर्क किया। फिर धीरे करके बच्चे बढ़ते गए। फिर मैंने ये वाली ब्रांच ली और फिर लोगों ने मुझसे, बच्चों ने बोला कि सर आप और चीज़ें भी सिखाइए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि टीचर्स सब कुछ सिखा सकते हैं,
बट मेरे हिसाब से जो उनका बेस्ट होता है वो वही सिखाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैंने अपने अलग अलग जो अच्छे टीचर हैं उनको हायर किया और आज मेरे पास हर इंस्ट्रूमेंट के टीचर हैं जो अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, मैं उन्हीं को हायर करता हूँ जिससे कि एक एक बच्चा अच्छे से सीख पाए। यस तो ये चीज़ है। सर, बहुत सारे लोग होते होंगे जो बहुत ही कूल बनने के लिए कहते होंगे मैं गिटार खरीद लिया और वो फिर कंटिन्यू नहीं करते होंगे, छोड़ देते होंगे, ऐसा होता है? हाँ, मेरे लिए ये एक टास्क भी होता है और मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि उनका माइंड मुझे चेंज करना है कि वो कूल बनने तो आए हैं पर मैं चाहता हूँ कि वो म्यूजिक से कनेक्ट हो, क्योंकि आज की जो जर्नी है वो थोड़ी टेंशन वाली होती है। तो हम चाहते हैं कि वो उसको उस वे में लेके उसको ये सोचे कि जब आप म्यूजिक बजाते हो तो बहुत सारी टेंशन होती है ना, वो खत्म हो जाती है। तो मैं उन बच्चों को बोलता हूँ और मैंने जितने बच्चों को सिखाया जो कूल बनने के लिए आए थे वो आज अच्छा बजाते भी। ओके, तो मेरा ये काम होता है कि हर एक बच्चे को उस ट्रैक पे लाना जो वो सोच रहे थे कि वो ट्रैक जो वो सोच के बैठे थे वो गलत है। हमें अपने लिए सीखना है। जब हम अपने लिए सीखते हैं और अच्छा बजाते हैं तो दूसरों को वो अच्छा लगता है। तो ये ओके चीज सर। अब सौरभ सर की तरफ से एक गाना होने वाला है, होना चाहिए ना गाइस? थैंक यू सर। तो आप लोगों ने गाना तो सुन लिया है सौरभ सर का, मतलब जो गिटार वाला गाना था मुझसे तो नहीं गाया, कह रहे गला खराब है आज। यूजुअली सिंगर्स का ऐसा होता है। तो अभी सौरभ सर आपको बताएंगे कि ये क्लासेस कहाँ पे हैं, कहाँ आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओवर टू सौरभ सर। जी, मेरा अभी फिलहाल के लिए 2 ब्रांच ऑफलाइन है, जो कि है एक सिकंदरा करकुन चौराहे पे ही, बिल्कुल मेन चौराहे पे ही है। और सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, वोकल भी सिखाया जाता है, सब कुछ है उसमें। दूसरी ब्रांच मैंने जो खोली है उसको 2 साल हो गए हैं, वो मैंने कमला नगर में खोली है। तो वहाँ भी सेम ही है, सारे अलग अलग टीचर हैं उनके लिए भी। और थर्ड जो ब्रांच मैं अभी खोलने वाला हूँ वो मैं खोलने वाला हूँ 15 जून को, वो है शास्त्रीपुरम में। तो आप ऑफलाइन के लिए तो आप इन 3 ब्रांच में जा सकते हो, जो जिसको जो कंफर्टेबल होगा उसमें जा सकते हो आप। और ऑफलाइन के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें हम 3 डेज वीक में क्लास देते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आप वो भी, ये सारी आगरा में है? हाँ, आगरा में। मतलब ऑनलाइन आप कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में क्लासेस के लिए क्या करना पड़ेगा सर? बस आपको आपको मैं नंबर दूंगा, उसी पे गूगल मीट पे आपकी मेरी क्लास होगी। पहले 2 दिन डेमो होगा, आपको समझना है, क्योंकि जरूरी ये होता है बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो एक वो क्लास होगी, उसके बाद देन फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी म्यूजिक। थैंक यू सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू, काफी मजा आया और बढ़िया। आपसे मिलके मजा आया। तो गाइस इसी के साथ राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और हाँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू सर। रिपीट कीजिए इसको, बिल्कुल रिलैक्स होके है ना, और फिर कॉर्ड चेंज, देन सेकंड, वापस से जी, बिल्कुल आराम से।